हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। आज हम लोग वसुंधरा की बुक में चैप्टर नंबर 9 हमारा संकल्प यह कविता पढ़ेंगे। यह कविता बहुत अच्छी कविता है। इस कविता में कवि ने हताश, निराश, निर्धन लोगों के प्रति कुछ करने की भावना को व्यक्त किया है तथा मातृभूमि के लिए सर्वस्व समर्पण की प्रेरणा दी है। पाठ का उद्देश्य है परोपकारी बनने की प्रेरणा देना, उद्यमी व साहसी बनने की सीख देना, देश की जिम्मेदारियों के प्रति सचेत करना, समाज के प्रति कर्तव्यों से अवगत कराना। कविता है, कवि कह रहे हैं, है शौक यही अरमान यही, है शौक यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया में हम अमरों के नाम कमाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। आगे कवि कह रहे हैं, जो लोग अंधेरे में हैं पड़े, जो लोग अंधेरे में हैं पड़े, अपनी ही नहीं नज़र में हैं, उनके घर के हर कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। कवि बहुत अच्छी सोच रखते हैं। कवि की भावना बहुत ही अच्छी है। वो निर्धन और गरीब जो समाज में दबे कुलचे हैं उनको उठाना चाहते हैं, उनको गले से लगाकर समाज की मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं। कवि कहते हैं, है शौक यही अरमान यही, है शौक यही अरमान यही। कवि का यही शौक है, यही अरमान है कि वे कुछ करके दिखलाएंगे। ये जो समाज है जहाँ लोग कहते हैं कि मर जाओगे सब खत्म हो जाएगा, वो अपना नाम अमर करके जानना चाहते हैं। कभी कहते हैं, मैं कुछ ऐसा काम करूँगा, ऐसा अच्छा काम करूँगा कि मैं अपना नाम अमर कर जाऊँगा। आगे कभी कह रहे हैं, जो लोग गरीब हैं, भिखारी हैं और जिन पर किसी की छाया नहीं है, किसी की छाया मतलब अनाथ हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, हम उनको गले लगाएंगे। कभी कहते हैं, कवि की यह सोच है, जो निर्धन हैं, गरीब हैं, अनाथ हैं, हम उनको गले लगाएंगे और उनको सुखी बनाएंगे। उनका सारा दुख, सारा दर्द दूर करेंगे, हम उनका जीवन सुखमय बनाएंगे। जो लोग अंधेरे में है पड़े, आगे कवि कह रहे हैं, जो लोग अंधेरे में है पड़े, अपनी ही नहीं नज़र में हैं, उनके घर के हर कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। आगे कवि कहते हैं, जो लोग अंधेरे में, अंधेरा क्या है यहाँ? निराशा। जो लोग निराशा के भंवर में पड़े हुए हैं, निराशा में डूबे हुए हैं, उनके और वे अपनी ही नज़रों में खो गए हैं, वो अपनी ही नज़रों में नहीं दिख रहे हैं, अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं। कवि उनके बारे में कह रहे हैं, उनके घर के हर एक कोने में हम क्या करेंगे? उद्यम। उद्यम क्या है? परिश्रम। परिश्रम का दीपक जलाएंगे। परिश्रम उनके अंदर परिश्रम करने का ललक पैदा करेंगे और जिससे उनके मन में, उनके घर में उजाला हो जाए, वे निराशा के भंवर से निकल जाएं। कवि कि इन भावनाओं का हमें सम्मान करना चाहिए और प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें भी कुछ समाज के लिए अच्छा करने की सोचना चाहिए। इससे संभावित प्रश्न है, कवि का अरमान क्या है? कवि का अरमान है इस दुनिया में, इस जगत में कुछ अच्छा करके जाने का, ताकि मरने के बाद भी लोग उनका सम्मान से नाम लें। आगे है, कवि किन के लिए उद्यम का दीप जलाना चाहते हैं?
कभी निराश हो चुके लोगों के मन में, जो खुद के ही नज़र में खो चुके हैं, उनके मन में परिश्रम का दीप जलाना चाहते हैं। कभी किस दुनिया में अमर होना चाहते हैं, कभी इसी दुनिया में जो कहते हैं मृत्युशील है, मरने के बाद सब खत्म, इसी दुनिया में अपने काम के द्वारा अमर होना चाहते हैं। आशा है कविता और कविता का भाव और उससे संभावित प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इस कविता का दूसरा भाग लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।